ये वीडियो पूरा यूजीसी के पूरे मुद्दे पर सब पक्ष विपक्ष हर की बात करेंगे, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो मानते हैं कि देश जाति से पहले आता है और भारत सबके लिए बराबर है और किसी की कोई भी कास्ट हो, कोई भी कैटेगरी हो, उससे पहले सबके लिए राष्ट्र आएगा। अगर गलत करोगे तो हम गलत कहेंगे और जब आप सही कहेंगे तो हम छाती ठोक कर आपके साथ खड़े रहेंगे और कहेंगे कि आपने सही कहा। रही बात, जिन्हें लगता है कि सिर्फ वीडियो पर व्यू लाने के उद्देश्य से अगर मुझे वीडियो करना होता तो मैं एक पक्ष चुन लेता, एक तरफ चुन लेता और एक तरफ हो जाते हम, लेकिन सबकी बात करते कि सब मेरा परिवार है। अब कास्ट या कैटेगरी के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले मेरे लिए भारत आता है और सबसे आखिरी में भी भारत ही आएगा। कानून भावना से चलता है, उसके ऊपर होता है। न्याय किसी एक पक्ष का गुलाम नहीं होता है। जब बॉर्डर पर गोली चलती है ना हमारे इधर पर, तो वो ये नहीं पूछती कि भैया ये किस कैटेगरी का, कौन सी कास्ट का बंदा है। सामने वाला जवान किस कैटेगरी से आता है वो मैटर नहीं करता। जब कोई इंटेलिजेंस ऑफिसर हमारा जो होता है दंगे को रोकता है तो वो ये नहीं देखता कि वो किसके लिए, किसको बचा रहा है, किसके लिए लड़ रहा है। उसके लिए, जिसके लिए वो अपनी जान हथेली पर लिया है ना, सब कुछ लगा रहा है, वो सिर्फ एक भारतीय है। तो फिर सवाल ये है कि आज जो भी हो रहा है देश के अंदर, मोबाइल की स्क्रीन पर, यूनिवर्सिटीज के गेट पर, क्यों एक दूसरे के आपस में क्यों खून के प्यासे हुए जा रहे हो यार? किस बात को लेकर एक एक पक्ष चुनकर सब लड़ रहे हैं। आज बहस हो रही है कि यूजीसी के जो रेगुलेशंस है और फिर उसमें एक और बात आती है जो एसटी/एससी एक्ट के इस्तेमाल, उपयोग, दुरुपयोग वाली बात आती है। यहां दो सच्चाइयां हैं और दोनों कड़वी हैं। बात ये ना, आप एक पक्ष चुन रहे हैं, मेरे लिए भी सरल था, मैं नहीं चुन सकता। सच्चाई अगर हम पहली बात करें तो भेदभाव आज भी मौजूद है और उसे खत्म करना जरूरी है। यह हमारा संविधान का आर्टिकल 15 है, हमारे संविधान का आर्टिकल 17 है, वो साफ कहता है, उसमें बिल्कुल क्लियरली डिफाइन है। और सच्चाई दूसरी ये है कि बिना जांच, बिना सबूत किसी को अपराधी बना देना ये अन्याय है। ये भी भारत के संविधान का आर्टिकल 14 कहता है। इक्वालिटी की हम जब बात करते हैं, यही संतुलन जो है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है। अभी भी जो रोक लगी वो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई ना। अब सीधा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आप सुनिए। पहले बताता हूं क्यों ना, मेरी राय पे भरोसा रखिए, आप अपनी राय पे कर सकते हैं, सिर्फ रिकॉर्ड्स की बात करें। जब सुप्रीम कोर्ट ने एसटी/एससी एक्ट के दुरुपयोग को रोका, 2028 का एक फैसला है जहां पर सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का एक फैसला है जहां पर सुप्रीम कोर्ट का सीधे उनने ये बात कही कि एसटी/एससी एक्ट सुरक्षा के लिए है, लेकिन अगर बिना जांच गिरफ्तारी हो और कानून को निजी बदले के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये सामान्य माना जाएगा? नहीं, तो ये संविधान के खिलाफ माना जाएगा। कानून डराने का हथियार नहीं बन सकता है। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने पहले कह चुका है। जब सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एससी/एसटी एक्ट है जो उसके होने की वजह से, और हाँ अन्याय की भी बात हुई जहां फैसला, अगर मैं दूसरा नंबर का फैसला आपको बताता हूं, स्टेट ऑफ कर्नाटका बनाम अप्पा बालू इंगले करके केस था सुप्रीम कोर्ट का 1995 का, जहां पर कोर्ट ने कहा कि निचली जातियों को पानी, रास्ते और सार्वजनिक जगहों से रोकना सिर्फ सामाजिक बुराई नहीं है, ये कोई नॉर्मल सी बात नहीं है, ये हमारे संविधान के अनुसार अपमान है और अपराध है, यह शक्ति का दुरुपयोग है और कानून का काम इसे रोकना है। अब मैं दोनों पक्षों की बात कर रहा हूं, दोनों तरफ से आपको समझना पड़ेगा। एक फैसला है हितेश वर्मा बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखंड का, सुप्रीम कोर्ट का है, 2020 का वो फैसला है कोर्ट, जिसमें क्लियर डिफाइन करता है। वो क्या कहता है कि हर झगड़ा जातिगत अपराध नहीं है। समझो यूजीसी वालों, हर झगड़ा जातिगत नहीं है। कोई भी जमीन का किसी निजी कारण से या कोई भी जाति की वजह से अगर आप किसी पे कोई कानून के कोई दुरुपयोग करते हैं तो वो लागू नहीं हो सकता है। लेकिन इसके ऑपोजिट एक और है, स्वर्ण सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है 2008 का, जहां पर कोर्ट क्या कह रहा है, अब बिल्कुल अपोजिट बात हो रही है कि अगर किसी एससी/एसटी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से उसकी जाति के नाम पर अपमानित किया जाता है तो यह सिर्फ व्यक्ति पर नहीं, पूरे समाज की गरिमा पर हमला होगा। यह भी तो कहा ना, दोनों तरफ से कहा है। उपयोग की बात करें, दुरुपयोग की बात करें, इसीलिए कानून सख्त है। जहां एसटी/एससी समुदाय के साथ वास्तविक अत्याचार हुआ है वहां कानून ढाल बनेगा। यह स्टेटमेंट है, मेरा व्यक्तिगत नहीं है। और जहां कानून इस्तेमाल झूठे आरोप या निजी बदले के लिए कहीं भी उपयोग कहीं भी किया जाएगा, वही सुप्रीम कोर्ट दीवार बनकर खड़ा होगा। तब तो दोनों तरफ से बात हुई है ना। यही संविधान है, यही न्याय है, हमको समझना पड़ेगा। इससे पहले तुम लोग आपस में लड़ने लगो। मैंने हजारों जवानों को, स्पेशल फोर्सेस को, कमांडोज को मिट्टी सिस्टम में ट्रेन किया फ्री ऑफ कॉस्ट। बताता क्यों नहीं, क्लासिफाइड बहुत सारी चीजें होती। मैंने बहन बेटियों को, लाखों बच्चियों को ट्रेनिंग दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, बगैर पैसा के। पता कर लेना जरा मिशन प्रहार में। मैंने कभी नहीं पूछा कि आप किस जाति से, किस धर्म से, किस धर्म के, आप कौन से कोटे से आते हैं। यार बच्ची गुरु शिष्य के बीच का रिश्ता यही तो होता है, उस्ताद के और उसका। मैंने कभी किसी की पहचान नहीं पूछी। आप देश सिर्फ दो कैटेगरी, या तो आप अपने हो या पराये हो। भारत वाले सब मेरे अपने हैं ना, सब इस जो बाउंड्री के अंदर है। अब ये पहले जवाब देना कि जितने लोग आएंगे ना यहां पर कुछ लिखने लगे कि अरे देश के लिए, भाई पहले मेरे से ज्यादा पहले तुम पूछो तुमने देश के लिए क्या। मैं जो है ना, मेरे से जो बनता है गिलहरी के रूप में मैं कर रहा हूं। समाधान के गाली बकरा है, सिर्फ आपस में लड़ना है। समाधान है निष्पक्ष जांच का, ठोस सबूत का, झूठे आरोप पर सख्त सजा का, और ऐसा कानून जो पीड़ित की रक्षा भी करे और निर्दोष को उसका हक दिलवाए, उसको कुचले नहीं। हम जातियों में बढ़ जाते हैं, लेकिन क्या हम सब जानते हैं ये बात यार? कभी आपने एहसास किया कि 21 परमवीर चक्र जो हमारे विजेता हुए, 21 परमवीर चक्र हमारे टोटल, रामा रघुबर राणे साहब, अल्बा टेक्का की हम बात करें, अब्दुल हामिद साहब की बात करें, हम संजय कुमार साहब की बात करें, हम इन्हें इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने देश को चुना।
इनका कोई कैटेगरी की बात नहीं चल रही थी, कोई जात पात की बात नहीं चल रही थी। बाबा साहेब अंबेडकर हमारे, सरदार पटेल साहब, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, सावित्रीबाई फुले जी की हम बात करें, चंद्रशेखर आजाद जी की बात करें, ये जो पीछे है देख लो, जात पात नहीं है, ये लेजेंड्स है, मेरे लिए हमेशा रहेंगे। इन सबका सम्मान हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि ये कैटेगरी की जात पात की बात नहीं हो रही ना, यहां राष्ट्र की बात हो रही है। तो सवाल ये नहीं है कि कौन सी जाति सही है, कौन सी जाति गलत है, कौन सा कोटा, ये सब इज्जत छोड़ो यार। सवाल ये है कि क्या हम आने वाली पीढ़ियों के लिए सही राष्ट्र बना रहे? अगर आप मानते हैं कि न्याय सबके लिए समान होना चाहिए और देश सबसे पहले आता है, तो आपको यह मानना पड़ेगा दोस्त कि हर चीज से पहले ना ये जो अंदर का माहौल है बिगाड़ो मत, क्योंकि अंत में हम सब सिर्फ एक भारतीय हैं। पहले भी भारतीय था, आज भी हूं और अंत तक रहूंगा। मेरे लिए मैं भी चुन सकता हूं किसी एक संप्रदाय को, जात को या कैटेगरी को। नहीं दोस्त, हम क्या कहते हैं कि जब तिरंगा ना सर्वोच्च, मैं तिरंगे को रखूंगा, भारत को रखूंगा, और तिरंगे के बाद अगर कोई दूसरे नंबर पे आता है तो ये बसंती रंग है। ये क्या है छाती पर? ये क्या है? इनकी कोई जात पात की आप बात कर सकते हो? छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें, चाहे शहीद आजम भगत सिंह साहब की बात करें, चाहे हम हमारे महाराणा प्रताप साहब की बात करें, या जो पीछे हैं, इनके कारण क्यों हम आज बैठे ना। दोस्त, जहर मत घोलो समाज में। हाथ जोड़कर दोनों पक्षों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बहुत कम विनती करता हूं दोस्त, मेरे राष्ट्र को ना बांटो मत दोस्त। बड़ी मुश्किल से बना है, बाहर वाले दुश्मन कम है क्या यार? क्यों आपस में लड़ रहे हो? क्यों आप हाथ जोड़कर, जो पक्ष में है जो विपक्ष में है, सबसे एक हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं दोस्त, इस राष्ट्र को ना एक रहने दो, आपस में मत बटो, आपस में मत लड़ाओ, कृपया करके ना अपने इस राष्ट्र को बचा लो यारो, साथ में मिलकर। निवेदन कर रहा हूं एक भाई के तौर पर, एक जो बहुत मोहब्बत करता है आप सबसे और इस देश से। दोस्त, मिलकर रहो यार। बहुत समस्याएं हैं अपने देश में, एक नई समस्या मत लाओ। बाहर के शत्रुओं से लड़ना है, भीतर कैसे ऐसा माहौल रखो तो कैसे लड़ पाएंगे हम? अपने देश को बेहतर कैसे बनाएंगे? किसी की औकात नहीं अकेला बनाने की, हम सबको मिलकर, जब हम कहते हैं ना मिलकर दोस्त, और बस इतना है यार दोस्त। दुखी भी उस बात को, जो माहौल हो रहा है ना, किसी एक पक्ष को चुन ले सिर्फ तो बड़ी वाहवाही मिलती है। यहां मैं जो काम कर रहा हूं, मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, मुझे पता है दोनों पक्ष के लोग गाली बक सकते हैं, लेकिन बात यह है कोई बात नहीं, सब अपने हैं यार। इससे बड़ा कुछ नहीं है मेरे लिए ना। कल अगर कुछ गलत होगा ना इस राष्ट्र में, अगर आपस में झगड़े होंगे, तो मालूम है इस राष्ट्र का अपमान होगा, मिलकर हमारी मां का अपमान होगा। हमारी, अगर हम सब अपनी इसको मां मानते हैं ना, तो बच्चों के बीच में मतभेद जो है हो सकता है, मनभेद कभी मत होने देना। ध्यान रखना दोस्तों, मिलकर रहो, कृपया करके निवेदन कर रहा हूं। बहुत कम हाथ जोड़कर बात करता हूं, आपसे हाथ जोड़कर सबसे, चाहे वो एसटी एससी वाले लोग हों, भाई हों, चाहे हमारे ओबीसी के भाई हों, चाहे हमारे जनरल कैटेगरी के हों, चाहे वो कहीं से किसी भी कैटेगरी के हो दोस्त, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय से आप आते हो, हाथ जोड़कर मेरा निवेदन मानो दोस्तों, मत लड़ो आपस में दोस्त, मिलकर इस राष्ट्र को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। किसी एक से नहीं होगा, हम सबको करना पड़ेगा। अपना अपना ध्यान रखना, किसी के बहकावे में मत आना, अपनी बुद्धि का उपयोग करो और थोड़ा संयम रखो, इससे पहले कि कोई अपना यार जिसके साथ बचपन से उससे लड़ गए। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।